गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ इंग्लिश रीडर से चैप्टर 3 जिसका नाम द थ्री एल्फ्स है। इस चैप्टर का जो है हम आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो पिछला पार्ट हमने आपको पार्ट 1 वीडियो बना के दिया था उसको भी आप व्यवस्थित तरीके से चैनल पर देखना। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या बेझिझक ग्रुप में सेंड करिए, उसे यथाशीघ्र सॉल्व किया जाएगा। आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। दस इस प्रकार द एल्फ्स आर्ग्यूड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइनली दे वेंट टू देयर लिटिल कॉटेज विथ ए ग्रैम्पी फेसेस। इस प्रकार बौने बहुत लंबे समय तक तर्क देते रहे और अंत में वह उदास चेहरे के साथ में अपनी अपनी झोपड़ी में चले गए। दे वेयर नॉट टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, वह आपस में बातें भी नहीं कर रहे थे। दे एट द फूड दैट दे हैड प्रिपेयर्ड बिफोर दे बिगैन क्वारलिंग विथ ईच अदर एंड वेंट अप टू स्लीप। कह रहा है दे एट द फूड, उन्होंने उस भोजन को खाया। दैट दे हैड प्रिपेयर्ड, दैट दे हैड प्रिपेयर्ड बिफोर दे बिगैन क्वारलिंग विथ ईच अदर, जिसको उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा करने से पहले तैयार किया था, उस भोजन को खाया। एंड दे वेंट ऑफ टू स्लीप, और उसके बाद में वह सो गए। द मून शाइन इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। एंड द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक लिटिल डायमंड, और तारे आसमान में छोटे छोटे हीरों की तरह चमक रहे थे या टिमटिमा रहे थे। इट वॉज ए पीसफुल नाइट, इट वॉज ए पीसफुल नाइट, यह एक शांतिदायक रात थी। बट सून समथिंग बैड वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन उनके साथ में कुछ बुरा घटित होने वाला था। द विचेज हैड हेयर्ड द एल्फ्स क्वारल, चुड़ैलों ने इन बौनों के झगड़ों को सुना। दे डिसाइडेड टू अटैक देम एज दे वेयर नॉट यूनाइटेड, उन्होंने उन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया क्योंकि वह एक नहीं थे। वी कैन इजली सेक्योर देम एज ईच ऑफ देम वुड नॉट प्रोटेक्ट द अदर, हम उन्हें आसानी से प्रत्येक को हरा सकते हैं क्योंकि वह एक दूसरे की सुरक्षा नहीं करेंगे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। सिल्वर एल्फ saw them coming through a open window, coming through the open window। सिल्वर एल्फ यानी सिल्वर बौने ने, saw मीन्स देखा, them मीन्स उन्हें, coming through the open window, सिल्वर बौने ने उन्हें खिड़की के माध्यम से आते हुए देखा। बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्लीपिंग नियर इट, क्योंकि वह उनके समीप सो रहा था। ही जम्प्ड अप क्विकली, वो जल्दी से उछला। एंड वाज वेरी फ्राइटेड, और बहुत ही भयभीत था। व्हाट शैल बी डू, व्हाट शैल बी डू, हम क्या करेंगे। ही आस्क्ड, उसने कहा। एज ही वोकअप, जैसे ही वो जगा। द टू अदर एल्फ, दूसरे अन्य बौने। आर दे वेरी क्लोज, क्या यहीं वो पास में हैं। इंक्वायर्ड स्पार्कल्स, स्पार्कल ने पूछा। दे आर, वो यहीं पर हैं। साउटेड टिंकल, टिंकल चिल्लाया। पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर की तरफ इशारा करते हुए। द थ्री ऑफ देम वेयर आफ्रेड, द थ्री ऑफ देम वेयर आफ्रेड, उनमें से तीनों भयभीत थे। ओह, व्हाट शैल बी डू, हम क्या करेंगे। व्हाट शैल बी डू, हम क्या करेंगे। दे वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ। देन, इसके बाद। दे केम
टू अ डिसीजन, इसके बाद वे इस निर्णय पर आए, ट्विंकल वुड यूज हिज मैजिक स्टिक टू मेक ह्यूज जायंट्स अपीयर। ट्विंकल ने अपनी उस जादुई छड़ी से एक विशालकाय दैत्य उत्पन्न किया। दे वुड हाइंडर द विचेज फ्रॉम रीचिंग देयर कॉटेज, वह उनकी झोपड़ी के पास पहुंच रही चुड़ैलों को पकड़ लेते। स्पार्कल वुड यूज हिज मैजिक कारपेट टू कैरी द थ्री ऑफ देम टू अनदर प्लेस। कह रहा है स्पार्कल वुड यूज हिज मैजिक कारपेट, स्पार्कल ने अपनी उस जादुई चटाई का प्रयोग किया, टू कैरी द थ्री ऑफ देम टू अनदर प्लेस, कि वह उन तीनों को दूसरे स्थान पर ले जाएं। इफ़ द जायंट फेल्स, यदि वह शैतान असफल होता है। सिल्वर वुड मेक ऑल द थ्री ऑफ देम इनविजिबल विथ हिज मैजिक शूज, और सिल्वर ने उन तीनों को अपने उस जादुई जूते से अदृश्य किया। ही वुड अलाउ देम टू बेयर द शूज, उसने उन्हें अपने जूते पहनने की अनुमति दी। इन टर्न, उस बार, एंड टू विच वुड थिंग्स, एंड टू विचेज वुड थिंग्स, और चुड़ैलों ने सोचा, दैट का मतलब कि दे वेयर नॉट विद इन द कॉटेज एंड लीव, वह इस झोपड़ी में नहीं है, वह भाग गए हैं। थैंक यू।